जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज कक्षा 10th के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अल्प प्राण, महाप्राण, घोष वर्ण, अघोष वर्ण के बारे में समझने वाले हैं, क्योंकि इस टॉपिक पे बिहार बोर्ड के बच्चों को बहुत सारे डाउट रहते हैं। तो आज हम इसको ट्रिक के माध्यम से आपको बताने वाले हैं कि घोष वर्ण क्या है, अघोष वर्ण क्या है, अल्प प्राण क्या है और महाप्राण क्या है। तो बाबू चलिए सबसे पहले हम अल्प प्राण के बारे में समझते हैं। क्या बाबू? अल्प प्राण। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अल्प प्राण क्या होता है। तो अल्प प्राण सुनिए बाबू कि किसी भी वर्ग का, क्या बाबू? किसी भी वर्ग का। सबसे पहले हम वर्ग आपको बता दें कि वर्ग क्या होता है। सबसे पहले समझिए क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ठीक है बाबू, जितने भी सारे क से लेके म तक वर्ण होते हैं उसके फर्स्ट नाम रखिए। क से शुरू होता है तो क वर्ग, च से शुरू होगा, च वर्ग ट से शुरू होगा, ट वर्ग त से शुरू होगा, त वर्ग प से शुरू होगा, प वर्ग होगा। ठीक है बाबू, ये आपके वर्ग को मैंने क्वालिफाई किया। ठीक है बाबू, अब हम लोग समझेंगे पहला, तीसरा और पांचवा के वर्ण। ठीक है बाबू, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। देखिए क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग होता है, तो इसमें क पहला वर्ग वर्ण हो गया, ग तीसरा वर्ण हो गया और अंग जो होगा आपका पांचवा वर्ण हो गया। ठीक है बाबू, और उसमें य और ल, इन यही मतलब इसमें का 3 ठो य और ल ही आपका केवल अल्प प्राण होता है। आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब समझिए च, छ, ज, झ में बाबू च आपका हो जाएगा, आपका च हो जाएगा, फिर से आपका च हो जाएगा, ट हो जाएगा। ये जितनी भी सारे पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आएंगे आपके, वो सभी अल्प प्राण के अंतर्गत आएंगे। य और ल आएगा, अल्प प्राण के अंतर्गत आएगा। अब बाबू महाप्राण। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे महाप्राण के बारे में। महाप्राण कैसे समझेंगे बाबू? तो महाप्राण में देखिए किसी भी वर्ग का, अभी हमें आपने बताया कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ठीक है, इनको वर्ग कहते हैं और उसका दूसरा और चौथा वर्ण, क्या बाबू? वर्ण, दूसरा और चौथा वर्ण। ठीक है, उसका दूसरा और चौथा वर्ण, जैसे ट, ठ। ठीक है बाबू, यहाँ पे हमने ठ देखा, दूसरा वर्ण देखा। ठीक है, तो थ, द, ध देखा बाबू, क्या? ध देखा। हमें किधर देखा? चौथा वर्ण देखा। दूसरा और चौथा वर्ण इसमें आया है बाबू, आया है। ठीक है, और उस तलाबिशा, दंतिशा, मूर्धनिशा और ह। ठीक है बाबू, ये भी आए तो उसको हम महाप्राण के अंतर्गत समझेंगे। अल्प प्राण के अंतर्गत क्या समझेंगे बाबू? कि किसी भी वर्ग का, ठीक है बाबू, किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण और य, र, ल, व, ह यदि आपको कहीं दिख जाए तो आपको क्या टिक करना है? अल्प प्राण। क्या बाबू? अल्प प्राण। अब महाप्राण के बारे में मैं बताया कि किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण और तलाबिशा, मूर्धनिशा, दंतिशा, ह यदि आपको कहीं दिख जाए तो आपको क्या टिक करना है बाबू? महाप्राण। ठीक है, अब उसी प्रकार घोष वर्ण और अघोष वर्ण को हम क्लियर करने वाले हैं बाबू। किसी भी वर्ग का, वर्ग मैंने आपको बताया ही है, तीसरा, चौथा और पांचवा तथा य, र, ल, व, ह या स्वर्ण वर्ण यदि आपको दिख जाए नो तो आपको क्या कहना है? ये घोष वर्ण के अंतर्गत आएगा। क्या बाबू? घोष वर्ण। किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण और य, र, ल, व, ह और स्वर्ण वर्ण आपको वहीं दिख जाए तो ये क्या कहेंगे कि घोष वर्ण के अंतर्गत आया है। और घोष वर्ण के अंतर्गत क्या ऐसे बाबू कि किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, जैसे क, ख, च, छ, ट, ठ, ड, ढ। ठीक है बाबू, ट, ठ। ठीक है बाबू, इन ये जो आपको दिखे ना कि किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण आपको दिख जाए और तलाबिशा, मूर्धनिशा, दंती, श और स दिख जाए ना विद्यार्थी जी, तो ये किसके अंतर्गत आएंगे? अघोष वर्ण के अंतर्गत आए। तो ये आपके कुछ बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक था जो आपको समझ नहीं आता था, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको हमेशा हमेशा के लिए समझ आ जाएगा। तो विद्यार्थी जी चलिए एक बार जोरदार तरीके से इस क्लास को शेयर कीजिए। चलिए, धन्यवाद।